हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं बांकेलाल की कॉमिक्स। बांकेलाल का पहला कॉमिक्स हम अपलोड कर रहे हैं। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम और भी नई नई कॉमिक्सें अपलोड करते रहें। ये इसका पहला पेज है, आप देख सकते हैं। चलिए, कॉमिक्स का नाम है राजमुकुट। शुरू करते हैं। आज ये विशालगढ़ में क्या हो रहा है? मोटे कद्दू, मैं कहता हूँ रुक जा, क्योंकि मैं तेरे से मोटा हूँ। मुझे ज़्यादा तेज़ नहीं भागा जा सकता। कमबख्त, अगर तू नहीं रुका तो मैं फिर मैं रुक जाऊँगा और फिर तेरे भागने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही। इसीलिए कहता हूँ रुक जा विक्रम सिंह। घोड़ा सही समय पे मिल गया। बू। हिन हाथी की सवारी घोड़े पर बैठ गई। हुन्ना आपादी की होऊं, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। विक्रम सिंह, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ओए, यह तो घोड़े पर चढ़ गए। घोड़ा गिर गया। पें। हिन मेरी भी पें। ओह, मैं तो सोच रहा था कि घोड़े पर चढ़कर उसे पकड़ लूँगा, पर मेरा घोड़ा तो मर गया। बड़ा कमज़ोर घोड़ा था, पर यह रस्सी अब मेरे काम आएगी। मेरा वो मारा फंदा विक्रम सिंह की गर्दन में फंस गया। हुन्ना आपादी की हो। ही, आखिर मैंने तुझे पकड़ ही लिया विक्रम। मुझे जाने दो लक्कड़ दादा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो मेरे बाद की है, तेरी सारी पीढ़ियाँ का है, पर इस वक्त उसमें से केवल तू ही जीवित है, इसीलिए दंड मैं केवल तुझे ही दे सकता हूँ। ही। वे राजमुकुट मेरी और पूरे विशालगढ़ की शान थी, पर बहादुरगढ़ का राजा मुंगली घुट्टी उसे युद्ध भूमि में मुझसे चालाकी से ले गया। आज भी वे मुकुट बहादुरगढ़ में रखा है। मेरे बाद मेरे पुत्र चक्रम सिंह यानी तुम्हारा परदादा भी इस मुकुट को लाना भूल गया, और उसका पुत्र यानी तुम्हारा दादा अकरम सिंह ने भी मुकुट वापस नहीं लिया। तूने भी राज्य से ज़्यादा अपनी तोंद को ही विस्तार किया है। अपने लकड़दादा यानी इस समय के राजा उधम सिंह के मुकुट की याद तुझे भी ना आई कमबख्त? तुझे पुत्र नहीं, स्त्री होना चाहिए था। और आज मैं तुझे स्त्री बनाकर पूरे विशालगढ़ का चक्कर लगवाऊंगा। सबसे पहले पहन चूड़ियाँ, मैं अपने नाप की लेकर आया था, जो तुझे पूरी आ जाएगी। ही। अब मैं तेरे लंबे बालों की चुटिया बनाऊंगा। ही। और तुझे नथ पहनाऊंगा। ही। ओह, बोल, धोती पहनाऊँ या घाघरा चोली? मुझे तो घाघरा चोली ही पहनाऊंगा। ही। बूहू। अब मैं तेरी गुत्था पकड़कर तुझे पूरे विशालगढ़ का चक्कर लगवाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो दादा श्री। गुत्था मतलब चुटिया। बांकेलाल के रहते ऐसा नहीं हो सकता। खचाक। अगर आप मेरे महाराज के लकड़दादा श्री ना होते तो मैं इसी वक्त आपकी गर्दन धड़ से जुदा कर देता। बांकेलाल, तुमने मेरी लाज बचा ली है। ओह, तो तू है बांकेलाल? ठीक है, मैं इस वक्त तो तेरी गर्दन तेरी तलवार पर है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगर राजा विक्रम सिंह बहादुरगढ़ जाकर वहाँ से मुच्छिंदर सिंह से मेरा राजमुकुट लेकर नहीं आया तो 24 घंटे के अंदर विक्रम सिंह पर कोई आफत टूटेगी। और अगर उसके बाद भी मोटा राजमुकुट ना लाया तो उसे मेरे हाथों स्त्री वेश में पूरे विशालगढ़ का चक्कर लगाने से कोई नहीं बचा पाएगा। ही। अरे, धुआं बनकर उड़ गया। इसी के साथ बांकेलाल ने अपनी बात समाप्त की और कहा, बस महाराज, मुझे स्वप्न यहीं तक आया था। महाराज, क्या यह बात सत्य है कि आपके लकड़दादा के राजमुकुट पर बहादुरगढ़ के राजा ने कब्जा कर रखा है?
हाँ बांकेलाल, विशालगढ़ की इतिहास पुस्तिका में ऐसा लिखा है, पर इसे वापस लाने की बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। हाँ, इसीलिए तो आज सुबह सुबह मुझे यह सपना आया महाराज। सुना है कि सवेरे का सपना सच्चा हो जाता है। मेरे विचार से आपको तुरंत जाकर मुछेंद्र सिंह से अपने लकड़दादा का मुकुट ले आना चाहिए। परंतु बांकेलाल, यह कार्य उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कुलच्छन सिंह जितना खतरनाक व शक्तिशाली राजा है, यह तुम्हें सेनापति बताएगा। और सेनापति महाराज, मैं जितना जानता हूँ उतना ही कुलच्छन सिंह और उसके खानदान के विषय में संसार के सभी राजा महाराजा जानते हैं। राजा कुलच्छन सिंह से पहले उसके दादा परदादा लक्कड़दादा संसार के सबसे ताकतवर राजाओं में से माने जाते थे। उनके युद्ध करने के तरीके भी भिन्न थे। जिस राजा से उनकी कुछ शत्रुता हो जाती थी वे उसे युद्ध पत्र भेजते थे। राजा बालूशाही, हमें पता है तुम बहुत बालूशाही खाते हो। तूने एक बार भी बालूशाही ना तो हमारे घर भेजी, ना हमें अपने यहाँ बालूशाही खाने के लिए बुलाया। इसी बात पर मुझे क्रोध आ गया है। इस युद्ध पत्र को पढ़ने के बाद या तो हमें बालूशाही के 50 थाल चुपचाप भिजवा दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ही। युद्ध पत्र मिलते ही, चाहे वो राजा बालूशाही हो या राजा लस्सी सिंह, सबकी नानी मर जाती थी। अरे महाराज, लस्सी पीते पीते अचानक कथक नृत्य क्यों करने लगे। ही। अभी अभी महाराज ने युद्ध पत्र पढ़ा है। बहादुरगढ़ के से आया युद्ध पत्र पढ़कर बड़े बड़े राजा महाराजा ऐसे ही कांपने लगते हैं। ही। सब विवश होकर उन्हें युद्ध पत्र में लिखी शर्त माननी पड़ती थी। महाराज की जय हो, हमने 50 लिखे थे पर राजा बालूशाही ने तो 100 थाल बालूशाही के भिजवा दिए। ही। बालूशाही पूरे महल में बंटवा दो। ही। अगर भूल से भी कोई राजा युद्ध की चुनौती को स्वीकार करके रणभूमि युद्ध में पहुंच जाता तो राजा कबड्डी सिंह, हम धप्पा युद्ध खेलेंगे। मेरे सैनिक छिपेंगे और तेरे सैनिक मेरे सैनिकों को धप्पा से बचकर और ढूंढकर उन्हें आहपा करेंगे। मेरा जो सैनिक आहपा हो जाएगा वे युद्ध से बाहर हो जाएगा, यानी मारा जाएगा, और तेरा जो सैनिक धप्पा हो जाएगा वे मारा जाएगा और युद्ध से बाहर चला जाएगा। बहादुरगढ़ के सैनिकों से बचना मुश्किल होता है। धप्पा। ही। युद्ध में हार जाने वाले राजा को अपनी सारे वस्त्र बहादुरगढ़ में ही छोड़कर केवल चड्डी में अपने राज्य लौटना पड़ता है। ही। राजा ने हमारी नाक काट दी। अरे बहादुरगढ़ के राजा ने एक कटोरी पेठे की सब्जी ही तो मांगी थी, दे देता तो कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। सेनापति ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, आजकल बहादुरगढ़ का राजा कुलच्छन सिंह है। महाराज, विशालगढ़ खुशकिस्मत है, अभी तक बहादुर सिंह का युद्ध पत्र नहीं मिला। फिर अब आ बैल, मुझे मार कहने की क्या ज़रूरत है, और वे भी सिर्फ एक पुराने से मुकुट के लिए। मेरे विचार से उस मुकुट को लेने का ख्याल दिल से निकाल दे महाराज। ही। सेनापति के बच्चे, तू मेरी योजना का कबाड़ा क्यों कर रहा है कमबख्त गुर्र। किंतु सेनापति, फिर बांकेलाल के स्वप्न का क्या होगा। हाँ सेनापति के बच्चे, अगर महाराज उस मुकुट को लेकर नहीं आए तो महाराज के लकड़दादा ना जाने महाराज की क्या दुर्गति कर दें। मेरे विचार से स्वप्न की बात पर ध्यान देना मूर्खता होगी।
बांकेलाल, मेरे विचार से भी सांप की बांबी में हाथ डालने से अच्छा है कि क्यों ना कल तक प्रतीक्षा कर ली जाए। अगर स्वप्न वाली बात सत्य सिद्ध हुई तो हम पर 24 घंटे के अंदर कोई मुसीबत अवश्य आएगी। अगर मुसीबत आई तो हम समझेंगे अवश्य ही मुकुट लेने जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। फिलहाल बड़ पूजा की व्यवस्था करो। ही बांकेलाल सेनापति को कोसता हुआ वापस चल पड़ा। इस कमबख्त सेनापति ने बीच में आकर मोटे मुच्छड़ को भड़का दिया, वरना मेरा काम आसानी से हो जाता। गुरु, मगर मैं भी आसानी से हार नहीं मानूंगा। 24 घंटे में मुच्छड़ पर कोई मुसीबत आने की योजना बनानी ही होगी। पर वह मुसीबत क्या हो जिसमें मुच्छड़ भयभीत हो जाए। वे मारा पापड़ वाले को बन गई योजना। महाराज, थोड़ी देर में 1000 वर्ष पुराने बड़ के वृक्ष की पूजा अर्चना के लिए अकेले ही जाने वाले थे, जो कि 50 हाथ चौड़े स्थान पर फैली हुई थी। और यह खुजली के बीज, जिन्हें दूध में पीसकर लगाने से खुजली ठीक हो जाती है। ही। लेकिन अगर इन बीजों को खा लिया जाए तो थोड़े ही देर में पूरे शरीर भयानक खुजली शुरू हो जाती है। अगर मैं यह बीज मुच्छड़ के घोड़े को खिला दूं तो खुजली हो रही है यह बात घोड़े तो बता नहीं पाएंगे। ही तो भला वे क्या करेंगे? दौड़ेंगे और मोटे को रोक नहीं रुकेंगे। ही। पर घोड़े की खुजली के बीज खिलाने के लिए पहले इन सैनिकों को यहाँ से भगाना होगा। अरे महाराज, अभी तक नहीं आए। बड़ पूजा का समय हो गया। जल्दी जाओ, महाराज को अति शीघ्र यहाँ भेजो। मैं जाता हूँ। तुम भी जाओ, महाराज के लिए फूलों के हार लेकर आओ। ही। जो आज्ञा बांकेलाल जी। यह तो बांकेलाल है। हमें अपने यार घोड़े बादशाह से इसकी कारस्तानी सुनता रहता हूँ। बेचारे बादशाह को इसने गधा बना दिया था। गुरु। ही। दोनों सैनिक चले गए। अब अपना काम शुरू करूं। मैंने खुजली के बीज चने के दाल में मिला दिए हैं ताकि घोड़े आसानी से इसे खा जाए, क्योंकि चने की दाल घोड़े को बहुत भाती है। ही। ले प्यारे घोड़े, खा ले। ही। अबे मत खइयो, तू अस्तबल में नया आया है, तू इसे नहीं जानता। यह हमें चने खिला रहा है तो इसके पीछे अवश्य ही इसका कोई मतलब होगा। गुरु। इंसानों का मतलब इंसानों से ही होता है। मूर्ख, हमें भला इसकी क्या दुश्मनी? मैं तो चने जरूर खाऊंगा। यह खा क्यों नहीं रहा? चबर। ही। वाह, मज़ा आ गया। मैं तो कहता हूँ तू भी खा ले। ही। नहीं, अब मेरा घोड़ा देवता का व्रत है। शायद दूसरे घोड़े का पेट भरा हुआ है, पर मेरा काम तो एक घोड़े को भी खुजली के बीज खिला कर चल जाएगा। मतलब रथ ना रुकने से है। लो, महाराज भी आ गए। आइए महाराज, काम हो गया। मेरा मतलब रथ तैयार है। आप अति शीघ्र बड़ पूजा के लिए रवाना हो। उस पूजा में आपको अकेले ही जाना होता है। नहीं तो मैं भी चलता। ही। ओह, यह क्या? बांकेलाल, मेरा केस तुम्हारे कुर्ते के बद में अटक गया है। ओह, यह तो छूट ही नहीं रहा है। बूहू। बांकेलाल, जल्दी करो, बड़ पूजा की समय हो रहा है। ही। फुर्तीले मित्र, तुझे क्या हो रहा है? पूरे शरीर में कांटे चुभ रहे हैं। ही। मैंने तो पहले ही तुझे सावधान किया था कि बांके के हाथ से चने मत खा। ही। बांके, जल्दी करो। ही। शरीर पर भयंकर खुजली हो रही है। अबे खुजा नहीं सकता क्या? देख रहा है खड़े खड़े। ही। मैं कैसे खुजाऊं? मैं भी तो रथ से जुता हुआ हूँ। महाराज,
केस बांकेलाल के कुर्ते के वध में बुरी तरह से उलझ गई है। अब या तो केस काटने होंगे या बांकेलाल जी के कुर्ते उतरवाने होंगे। अब खुजली घोड़े को बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। हिनहिन बचाओ, खुजली से बचाओ, हिनहिन हिनहिन पे गया पंगा। ओह, घोड़ा अपने आप कैसे भागने लगा। दौड़ दौड़ घोड़े के साथ ही दौड़ा रथ और रथ के साथ ही घसीटने लगा बांकेलाल। महाराज मुझे छोड़ दीजिए। बूहू आ। बांकेलाल, तुझे छोड़ दिया तो मेरे बाल खिंच जाएंगे और मैं गंजा हो जाऊंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। 2-3 बाल खींचने से आप गंजे नहीं होंगे महाराज। उफ। रथ की गति और बढ़ गई। घोड़े के खुजली तेज होने लगी है। बांकेलाल, यह कहाँ फंस गया तू। एक तरीका है इस मुसीबत से बचने का, कुर्ता ही उतार देता हूँ। बांकेलाल ने जैसे ही कुर्ता उतारा, बांके वहीं गिर पड़ा। ओह, शुक्र है मैं अभी तक भुरभुरी मिट्टी वाली जगह पर ही घसीट रहा था। पर जूतियाँ तो पूरी तरह घिस गई। इसके बाद मेरे अंदर पाँव के घिसने की बारी थी। बूहू, पता नहीं मोटे को बाल खोल के आने की राय किसने दी थी, पर चलो, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मेरी योजना सफल हो गई। अब मोटा रथ पलटने से अगर बच भी गया तो उसे चोट जरूर लगेगी। ही स्वप्न वाला किस्सा तो वाकई मनगढ़ंत है जो मैंने विशालगढ़ का इतिहास पढ़ा, परंतु मुकुट वाली बात सत्य है और इस बार मुच्छड़ बहादुरगढ़ जाकर अपनी अर्थी उठवाने से नहीं बच सकता। ही। वे रहा बांकेलाल। बांकेलाल, महाराज का रथ किस ओर गया है। उधर ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। टूटे हुए रथ में टूटे पड़े मुच्छड़ की हालत का आनंद ना लिया तो क्या लाभ। कोचवान, रथ चलाओ। थोड़ी दूर पहुँचते ही उन्हें रथ खड़ा दिखाई पड़ गया। वे महाराज का रथ आए। रथ तो ठीक ठाक हालत में खड़ा है। घोड़े की खुजली कैसे दूर हो गई। तब तक विक्रम सिंह भी रथ से नीचे उतर आया। ओए बांकेलाल, तुम्हारा स्वप्न सत्य था, इसीलिए घोड़ा पागल हो गया था। यह संकट अवश्य ही मेरे लकड़दादा के कारण मुझ पर आया था, किंतु ऋषि संकट मोचन के कारण टल गया। उन्होंने जल छिड़ककर मेरे घोड़े को ठीक कर दिया। नहीं, मैं पागल नहीं हुआ था। मुझे बांकेलाल ने खुजली वाली चने की दाल खिलाई थी। बांकेलाल, पर पूजा के पश्चात मैं वह मुकुट लेने अवश्य जाऊंगा। वे मारा। चलो, मेरी योजना का प्रथम चरण तो सफल हो गया ही। और बांकेलाल, ये लो तुम्हारा कुर्ता, परंतु अब तुम भी मेरे साथ चलो। उसके बाद रथ पर सवार होकर वे सब बड़ पूजा के स्थल पर चल पड़े। लेकिन वहां पहुंचते ही, अरे, बड़ का विशाल वृक्ष तो गिरा पड़ा है, और वो भी यज्ञ स्थल के ऊपर। महाराज, अच्छा हुआ जो आप बड़ पूजा का मुहूर्त टल जाने के पश्चात यहाँ पहुँचे। अगर आप ठीक वक्त पर पहुँचते तो यज्ञ स्थल पर बैठकर पूजा अर्चना करने पर बड़ का विशाल वृक्ष के नीचे दबकर मर जाते। बांकेलाल, अगर घोड़ा अपने आप पागल ना होता तो मैं यह ठीक समय पर ही पहुँचता। आज तो मैं घोड़े की पुच्ची लूँगा। पुछ। ही। तभी वह सैनिक भी निकट आ गया। और महाराज, वह घोड़ा अचानक पागल नहीं हुआ था, बल्कि उसे बांकेलाल जी ने चने की दाल खिलाई थी। मैंने वह गिरी दाल की जांच कर ली है, उसमें खुजली के बीज की मिलावट है। इसका मतलब मेरी जान घोड़ों ने नहीं बल्कि बांकेलाल ने बचाई। बांकेलाल, इसका मतलब तुम्हें पता कि बड़ का वृक्ष गिरने वाला है। वे महाराज। बू, पता होता तो घोड़े के खुजली का बीज क्यों खिलाता।
बांकेलाल, मैं घोड़े की दी पूछी वापस लेकर तुम्हें देता हूँ। पूछ। फिर महल लौटने के बाद बांकेलाल सेनापति के साथ मिलकर, मैंने सोचा है कि पहले मैं राज कुलच कुलच राजकुलच्छन के मुकुट वापस लेने का एक आग्रह पत्र भेजूंगा। अगर कुलच्छन ने इस पत्र के जवाब में राजमुकुट ना भेजा तो फिर मैं बहादुरगढ़ जाकर राजमुकुट लाऊंगा। यह पत्र बहादुरगढ़ भिजवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यह लो ही। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। चलिए दोस्तों, ये पहला भाग इसका समाप्त करते हैं। दूसरे भाग में मिलते हैं और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब लाइक करिए। धन्यवाद।